नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली है दिल वालों की। तो क्यों है दिल्ली दिल वालों की, आइए आज आपको विस्तार से इसके बारे में ही बताते हैं। दिल्ली क्यों प्रसिद्ध है, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण दिल्ली प्रसिद्ध है। दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली जैसे कि नाम ही दिल है, तो यहाँ के लोग बहुत दिल वाले हैं। आप जब भी दिल्ली जाएंगे तो लोग आपको खुले बाहों से आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पर कोई भी भाषा बोलिए, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। बस उनसे प्यार से मुस्कुराइए और वो आपके हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आपको आज बताते हैं कि दिल्ली को दिल्ली क्यों कहा गया है और दिल्ली किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां लोगों का दिल शांत और आनंददायक प्रकृति का है। शहर ने बहुत सारे महान कार्य किए हैं और प्राचीन मील के पत्थर से लेके कुछ बेहतरीन यहाँ पर शॉपिंग गैलरी तक कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यह उन कारणों में से एक है जिनके लिए दिल्ली प्रसिद्ध है। यानी कि आप अगर दिल्ली में जाएंगे तो आप पुराने से पुराने मकबरे किले तो देखेंगे ही, और साथ में शानदार मॉल्स का भी आनंद लेंगे। यहाँ लगातार भारतीय व्यंजन से लेकर देश के कुछ सबसे स्वादिष्ट कॉन्टिनेंटल भोजन तक, पार्टी का केंद्र होने से लेकर अपनी जड़ें और संस्कृति बरकरार रखने तक राजधानी में सब कुछ है। शहर ने कई परंपराओं को सुचारू रूप से संयोजित किया है जो विशाल प्रवासी आबादी द्वारा विकसित की गई है। एक ऊर्जावान, तेज और मिलनसार जीवन शैली को इसकी अत्यधिक लोकप्रियता का एक कारण बताया जाता है। यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। तो यहाँ पर सभी संस्कृति का समझो कॉन्टिनेंटल है और दिल्ली ने सबको बहुत ही प्यार से अपनाया है, इसलिए दिल्ली दिल वालों की है। और जब दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली की, तो पुरानी दिल्ली की अगर बात नहीं की जाए तो दिल्ली अधूरी ही है। जी हाँ, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक जैसी मार्केट से प्रसिद्ध है। यहाँ पर चांदनी चौक में आपको छोटे से लेके बड़ी तक हर वस्तु मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन बाज़ार है। यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहीं पर लाल किला है। लाल किला दिल्ली शहर का एक उल्लेखनीय किला है। यह मुगल सम्राटों के लिए प्रमुख निवास के रूप में कार्य करता था। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। यह दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। हर साल जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। तो दिल्ली का लाल किला जब भी आप दिल्ली जाएं तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, लाल किले के ठीक सामने आपको चांदनी चौक दिखेगा। चांदनी चौक का बाज़ार सबसे प्राचीन और व्यस्त बाज़ार है। चांदनी चौक की विशेषता भीड़ भाड़ वाली सड़कें और 1000 से अधिक दुकानें हैं जो कपड़े, गहने, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक जैसी आइटम जैसे सभी प्रकार की चीज़ें बेचती हैं। और ये इन चीज़ों में से एक है जिसके लिए दिल्ली सबसे ज़्यादा जानी जाती है। 17वीं शताब्दी के इस जटिल बाज़ार में घूमना थोड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। बाजार को नई सड़क, दरिबा कला, खारी बावली, किनारी बाजार, कटरा नील, भागीरथ पैलेस, मोती बाजार, बल्ली मारन बाजार, तिलक बाजार जैसे भागों में बांटा गया है। यह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। तो आप जब भी जाएं तो चांदनी चौक के बाजार में ज़रूर घूमना। तो दोस्तों, चलो अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार एक ऐसी जगह है जो बच्चों को बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ पर आप जब भी जाएंगे तो देखेंगे स्कूल के बहुत से बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। कुतुब मीनार में हालांकि अब मंजिलों पे चढ़ना बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत समय पहले एक हादसा हो गया था। लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जो पहली मंजिल तक कुतुब मीनार तक गए हुए हैं। अब ये मंजिल बिल्कुल बंद कर दी गई है। आप नीचे से ही देखकर इसका आनंद ले सकते हैं। यह दिल्ली में स्थित है और एक विशाल मील का पत्थर है जो आने वालों को मोहित करने में कभी भी विफल नहीं होता और नई दिल्ली को घूमने के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है। यह 73 मीटर ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। टावर का निर्माण दिल्ली में मुस्लिम जीत का सम्मान करने के लिए किया गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल तहखाने वाले हिस्से का निर्माण करवाया था और बाकी मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से ये एक है और इसमें एक सर्पिली सीढ़ियां हैं। ये एक अद्भुत कृति है जो दुनिया की सबसे
ऊंची ईंट मीनार होने का दावा करती है। यह 5 मंजिला संरचना है जिसे पूरा करने में 4 शताब्दियों से अधिक समय लगा। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी और बाद में इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो दोस्तों, जब आप इन इमारतों को घूमते घूमते थक जाएंगे तो आप दिल्ली की सड़कों का यानी कि स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भारत की राजधानी विशेष रूप से कुछ स्वादिष्ट और अद्भुत स्ट्रीट फूड के कारण एक परम भोजन स्वर्ग जैसा है। दिल्ली की यात्रा सड़कों पर जब भी आप निकलेंगे तो दिल्ली के स्ट्रीट फूड को खाए बिना आप नहीं रह सकते। दिल्ली में सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से छोले भटूरे, गोलगप्पे, पूरी आलू, दही भल्ले, रोल, सब्जी के साथ कचौरी, कुल्फ़ी, आलू चाट, दिल्ली की मिठाइयों का तो क्या कहना। यहाँ बंगाली मिठाई से लेकर राजस्थानी मिठाइयों तक की भरमार लगी हुई है और दिल्ली अगर सबसे ज़्यादा फेमस है तो अपनी मिठाइयों के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप जब भी जहाँ जाएं तो स्ट्रीट फूड का आनंद जरूर लीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप दिल्ली जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको बोरियत का एहसास नहीं होगा। यहीं पर सफदरजंग का मकबरा भी है। सफदरजंग का मकबरा देखने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक आप कभी भी जा सकते हैं। ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। चांदनी रात में यह इमारत अपने जलवे बिखेरती है। रात में देखने पर कोई पर्यटक इसकी खूबसूरती का दीवाना बन सकता है। दिल्ली में यूं तो कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी कारीगरी और वास्तुकला को लेकर आज भी सहारा जाता है, लेकिन सफदरजंग के मकबरे की बात तो निराली ही है। दरअसल यह मकबरा मुगल सल्तनत का आखिरी कब्र है। ये किसी मुगल सम्राट की नहीं बल्कि मुगलों के आखिरी सम्राट मोहम्मद बादशाह के कुशल प्रधानमंत्री सफदरजंग की याद में बनवाया गया है, जिसकी वास्तुकला की आज भी मिसाल दी जाती है। इस मकबरे में न सिर्फ सफदरजंग की कब्र है बल्कि उनकी बेगम की भी कब्र यहीं बनी हुई है। इसे साल 1754 में सफदरजंग के बेटे व अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा बनवाया गया था। मकबरे की पूरी इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। वहीं मुख्य गुम्बद सफ़ेद संगमर से बनी हुई है जो अपनी खूबसूरती आज भी बिखेरता है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इंडिया गेट और लाल किले के अलावा एक और डेस्टिनेशन है जो दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और वह है लोटस टेम्पल। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है जहां ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहां आते हैं, शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था। यही वजह है कि 20वीं सदी का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और शांति और सुकून का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में करीब $1 करोड़ की लागत आई थी। मंदिर आधे खिले कमल की आकृति में संगमरमर की 27 पंखुड़ियों से बनाया गया है जो कि 3 चक्रों में व्यवस्थित है। मंदिर चारों ओर से 9 दरवाजों से घिरा है और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल स्थित है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इस हॉल में करीब 2500 से लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वर्ष 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली देखते देखते थक जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी दिल्ली के बारे में। अभी बहुत कुछ बाकी है। इंडिया गेट बाकी है, वहाँ के गुरुद्वारे बाकी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली में देखने लायक हैं। वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आप मेरा ब्लॉग अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरा आने वाला ब्लॉग जो दिल्ली पर ही आधारित है उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको दिल्ली की हर छोटी छोटी जानकारी ज़रूर दूंगी। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।